प्रभु श्रीहरि ने अग्नि से भी मेरी रक्षा की। मुझे तो ताप का अनुभव भी नहीं हुआ माँ। इस चिता में प्रज्वलित अग्नि मेरे तन को अपने स्पर्श से सुखानुभूति प्रदान करने वाली शीतल वायु के समान प्रतीत हुई माँ। मुझे आशा है माता कि अब तो पिताश्री भी मेरे प्रभु श्रीहरि की लीला की महिमा जान गए होंगे। ओम नारायणाय नमः। 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 शांत हो जाओ। माता, होलिका दहन के साथ ऐसी विचित्र घटना घटने के पश्चात हिरण्यकश्यपु को प्रभु हरि की दिव्यता का मर्म समझ आ ही गया होगा। नहीं पुत्र, दुर्भाग्यवश इस अलौकिक घटना के बाद भी न तो उसने प्रभु की महिमा को माना और न ही अपने आचरण में कोई परिवर्तन लाया। परंतु इस दिव्य घटना के पश्चात प्रत्येक वर्ष उसी रात्रि को होलिका की अग्नि जलाकर समस्त संसार बुराई और पाप के प्रतीक होलिका की दहन की प्रसन्नता मनाता है। और आगामी दिवस सभी मनुष्य भांति भांति के रंग एक दूसरे पर छिड़क कर होली के पर्व के रूप में बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार माता, जैसे भक्त प्रहलाद अर्थात साधुता के रक्षित होने और बुराई की प्रतीक होलिका के भस्म हो जाने से आनंदित प्रजा एक दूसरे पर उस चिता की राख छिड़क रही थी। हाँ पुत्र, परंतु भक्त प्रहलाद को जीवित जलाने का प्रयास का घोर अपराध कर हिरण्यकश्यपु अपने पापों का घड़ा लगभग भर चुका था। मेरा पुत्र! रुक जाइए महारानी। माता, हे नाथ, धधकती ज्वाला से लौटकर आया है मेरा पुत्र। एक बार उसे अपने अंग से लगाकर इस माता को अपना हृदय शीतल कर लेने दीजिए। कदापि नहीं। आप अपने सरल मातृत्व से भ्रमित हो रही हैं महारानी। आपका पुत्र नहीं है ये पितृद्रोही उस मायावी विष्णु का भिन्न रूप है। परंतु मैं आज अपने इस काल रूपी शत्रु को अपने हाथों से मिटा दूंगा। अब देखता हूँ मेरी प्रचंड दिव्य गदा से कौन तुम्हारी रक्षा करता है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, अब मैं आपको इस पर अत्याचार नहीं करने दूंगी। हटिए मेरे मार्ग से। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अपने स्थान पे स्थित रहो द्रोही विषकीट। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है और तुम्हें तनिक भी भय नहीं लग रहा कपटी बालक। असंभव, किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है ये। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? पिताश्री, मैं और कौन हो सकता हूँ? आपका पुत्र ही तो हूँ और इस जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि की अनेकों जीवंत कृतियों में से एक हूँ मैं। ओह, तो तुम्हारा अर्थ है तुम्हारे श्री हरि अभी भी मुझसे
सर्वशक्तिमान हिरण्यकशिपु से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अवश्य पिताश्री। प्रारंभ से ही प्रभु श्री हरि ही मेरी रक्षा करते आ रहे हैं और अब भी अवश्य करेंगे। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे प्रभु श्री हरि? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। यदि वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं तो अदृश्य क्यों हैं? दिखाओ मुझे, दिखाओ तुम्हारे प्रभु श्री हरि कहाँ है? दिखाओ, 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 दिखाओ। मेरे प्रभु श्री हरि वो तो सर्वत्र व्याप्त है पिताश्री। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो विद्यमान ना हो। अच्छा, तो फिर वो इस गदा में भी होंगे जिससे मैं अभी तुम्हारा वध करने वाला हूँ। हाँ हाँ, अवश्य है। मुझ में, आप में, इस पृथ्वी के समस्त जीवों के रोम रोम में है। खड़क में, खम्भ में, ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्वों के कण कण में है। जहाँ मेरी दृष्टि जाती है पिताश्री, वहाँ भी, और मेरी दृष्टि से परे भी प्रभु श्री हरि ही हरि है पिताश्री। अच्छा, मुझ में है और तुम में है और इस खंभ में भी। यही अर्थ है ना तुम्हारा उद्दंड बालक? है पिताश्री, इस खंभ में भी है। अच्छा, तो दिखाओ इस खंभ में उन्हें। सुनो मेरी चेतावनी, यदि इस खंभ में मुझे तुम्हारे श्री हरि के दर्शन नहीं हुए तो सर्वप्रथम मैं इस गदा से तुम्हारे शीश के सहस्त्रों टुकड़े कर दूंगा। प्रार्थना करो अपने प्रभु से कि वो इस खंभ में से प्रकट हो और तुम्हारे कथन को सत्य कर दे। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे प्रभु श्री हरि इस खंभ में है या नहीं। इसी खंभ में है ना तुम्हारे प्रभु? ये लो। ये कंपन कैसा? ये क्या हो रहा है? ये कंपन कैसा? ये कंपन कैसा? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कंपन कैसा? प्रतीत होता है जैसे भूचाल आ गया हो। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय
भीतर ना बाहर, ना आकाश ना पाताल, ना दिन है ना रात। आपका मृत्यु स्थल और मृत्यु का क्षण है ये। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है। कोई नहीं है मुझसे अधिक शक्तिशाली, मैं हूँ सर्वशक्तिमान। ना जल में ना थल पर, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, परंतु आपकी मृत्यु का साधन है ये। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषानामभद्रं मृत्युं नमामि अहम्।
प्रणाम प्रभु। प्रणाम। लक्ष्मी नृसिंह करावलंबम श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगमणि रंजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम्। लक्ष्मी नृसिंह करावलंबम् श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगमणि रंजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाधिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम्। ब्रह्मोन्द्र रुद्रं रुदर्क किरीट कोटि संघट्टितांघ्रि कमलामलकांतिकांत लक्ष्मी लसत्कुच सरोरुह राजहंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम्। संसार घोर गहने चरतो मुरारे मारोग्र भीकर मृग प्रवरार्दितस्य आर्तस्य मत्सर निदाघ निपीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम्। लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो वैकुंठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष ब्रह्माण्य केशव जनार्दन वासुदेव देवेश देहि कृपणस्य करावलंबम्। यन्माययोर्जित वपुः प्रचुर प्रवाह मग्नार्थमत्र निवहोरु करावलंबम्। लक्ष्मी नृसिंह चरणाब्ज रघुव्रतेन स्तोत्रं कृतं सुखकरं भुवि शंकरेण। नारायणा नारायणा हरि केशव कृपाला नारायणा 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 हरि केशव कृपाला। प्रणाम श्री हरि। आपका कल्याण हो देवगण। प्रभु मेरे हरि आप आ गए। प्रणाम। कल्याण हो वत्स। ओम नारायणाय नमः। 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 अहंकार सदैव अनुचित है। दुराचारी, अत्याचारी और पापी का अंत भयानक होता है।